आप सब लिशियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग का पिछला वीडियो में आप सब देखे कि बहुपद का तो पढ़ ही लिए, द्विघात समीकरण आपको बता दिए पूरा, जो भी शॉर्ट रिवीजन था एक बिहार बोर्ड के एग्जाम से संबंधित आपका कम से कम समय में कम से कम वीडियो में आपको क्या किए तो सबका सब कंसेप्ट मतलब एक थ्योरी और हर थ्योरी पे मतलब हर कंसेप्ट पे आपको क्या किए तो क्वेश्चन करा दिए। तो आपका चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो रैखिक समीकरण योग में आपको हम बता दिए थे, थ्योरी का एक वीडियो आपको देख लिए होंगे और उसमें बता दिए थे प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग करने की जो चार विधि थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और कौन चीज एक था पहला आलेखीय विधि जिसको ग्राफीय विधि कहते हैं। तो आलेखीय विधि से हम आलेख खींचने के लिए आपको बता दिए, उसका जो भी थ्योरी था वो सब बता दिए हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी आपको सवाल सब हम बता दिए कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो क्वेश्चन है, आज आप लोग को इसमें हम बताएंगे विलोपन विधि से कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। और सबसे ज्यादा जो हर जगह आप क्या करते हैं, आसान भी है एक तरह से, और जो कहीं भी लगा के कोई भी समीकरण आता है मैथ या फिजिक्स में भी कोई दो समीकरण को यदि हल करना होता है दो चर में, तो विलोपन विधि क्या होता है तो अपने लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल विधि है। तो इसलिए विलोपन विधि को सीखना है और ध्यान से देखिए कि कहीं भी विलोपन विधि लगा के क्या करते हैं हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि आपको थ्योरी मतलब अलग से क्या इसको करेंगे तो सवाल में ही आपको जो कंसेप्ट है क्या क्या करना पड़ता है उसको बताते हुए सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल को और भी अपना क्या करना है इस पे बनाइएगा, इस पर बेस लेकर के। तो दो क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए क्या सब दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है क्या 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इनमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। दो समीकरण योग में दिया हुआ है, कौन कौन, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो करा इसको हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। अभी x y के मान से उसको मतलब नहीं है, क्वेश्चन को m के मान से मतलब है। तो कह रहा है जिसके लिए y बराबर mx है तो x और y का वैल्यू निकाल के इसमें रखिएगा, y बराबर mx तो यहाँ y का मान रखिए, x का रखिए, तब जाके क्या होगा m का वैल्यू आएगा। और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा मतलब 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी। तो चलिए एक बार हम सॉल्व करते हैं इसको और विलोपन विधि से ही सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग किए हुए भी है। तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल के और क्या करेंगे इसमें रखेंगे और तब वहां से क्या आएगा m का वैल्यू आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण युग में आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल 11 और एक समीकरण है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये दो समीकरण योग दिया हुआ है। समीकरण दोनों को क्या करते हैं हम, तो समीकरण 1 और 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और इसका नामकरण कर दिए, ये समीकरण 2 है। देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, तो किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करना होता है। कौन सा विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करना है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। मेथड्स। तो अब देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले चर राशि के कोई भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करना होता है। जैसे x है y है दो चर राशि, तो या तो x के दोनों समीकरण में x के गुणांक को बराबर कर देंगे और नहीं तो y के गुणांक को बराबर कर देंगे। यदि बराबर होगा तब तो और भी बेटर है। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है, यहाँ 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। यहाँ देखिए तो x का गुणांक बराबर है, x का गुणांक बराबर है। यदि बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, तो 2x प्लस 3y इक्वल 11 और कितना है 2x माइनस में 4y इक्वल माइनस 24। अब इसमें करते क्या है, तो जब कोफिशिएंट तो बराबर है x का, तो यहाँ पे क्या करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, तो साइन चेंज कैसे करते हैं, जैसे आप लोग बीजगणित में भाग में करते थे ना साइन चेंज, उसी प्रकार से। तो यहाँ प्लस है तो माइनस,
माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इस प्रकार से चेंज करेंगे। यदि प्लस रहता तो माइनस करते, प्लस रहता माइनस करते, तो मतलब अपोजिट साइन देंगे। अब यहाँ पर जो साइन है उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस है तो अब यहाँ पे ई माइनस का कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पे प्लस हो गया ये। तो अब यहाँ देखिए ये 2x है प्लस में और ये 2x है कौन चीज में, माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताए 3y है प्लस में और ये 4y, अभी माइनस का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ये प्लस का, तो प्लस में 4y, तो 4 और 3 7y हो गया, बराबर बताइए। तो अब ये 24, माइनस में 24 नहीं रहा, अब ये प्लस हो गया, तो 24 और 11 कितना हो गया, 35 हो गया। तो अब बताइए यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटे कितना 7, 7 पंचे 35, तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 5, y बराबर कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, तो जो भी एक चर राशि का मान आया तो इस चर राशि के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, समीकरण 1 में हो या समीकरण 2 में। तो हम चलिए रख देते हैं, अभी बताइए किस में रखिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 बताइए क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। तो अब यहाँ पे रखना y का मान, तो 2x प्लस बताइए 3, y की जगह बताइए कितना रखेंगे, y कितना निकाला है 5, तो y की जगह रखिए 5 बराबर 11, 5 दिया कितना होगा 15, तो बताइए 2x प्लस हो गया 15 बराबर 11, तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया, देखिए 11 में से 15 जाएगा कितना, माइनस में 4, तो बताइए यहाँ से x बराबर कितना, तो माइनस में 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस में कितना 2, x बराबर कितना हो गया -2। अब क्या करना, अभी हमको x और y का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको y सवाल में वैल्यू किसका चाहिए, इसके लिए y बराबर m का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए y बराबर कितना है mx प्लस 3, तो अब यहाँ लिखेंगे 9। अब क्या चाहिए हमको, क्योंकि x बराबर कितना आया, x बराबर आया -2 और y बराबर आया 5, y बराबर कितना आया 5, तो हमको चाहिए चूंकि कितना, y बराबर है mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, हमको m का वैल्यू चाहिए, तो बताइए y की जगह कितना 5, m की जगह तो m रहेगा, x की जगह रखना -2 प्लस 3, अब बताइए कितना होगा 5, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर कितना होगा माइनस में 2m, बताइए कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 बराबर कितना -2m, अब ये -2 गुना में इधर आएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 2/-2 कितना, तो m बराबर हो जाएगा -1। इस प्रकार से ये m का मान हमको क्या करना था, निकालना था। तो ये आपका हुआ कौन चीज, इस सवाल का सॉल्यूशन। तो ध्यान से क्वेश्चन को लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन को देखेंगे, दो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो अब क्या कर रहा है कि समीकरण योग में इतना x प्लस वाई बराबर कितना 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को क्या कर रहा है, विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से कर रहा है हल करने के लिए। तो चलिए इसको विलोपन विधि से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है सवाल, x प्लस वाई बराबर 14 और कितना है x माइनस वाई बराबर 4। तो दोनों सवाल को क्या करो तो लिख दो, मतलब समीकरण 1 और 2 नामकरण कर लीजिए। तो ये है समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें तो कोई गुना करने का हमको लगता ही नहीं जरूरत है। यहाँ पे देखिए चर राशि का गुणांक जो है दोनों का बराबर है, यहाँ भी 1 है और इसमें भी क्या है, दोनों चर राशि का, तो यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो बताइए कितना, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना 4। अब इसमें देखिए तो ये दोनों सवाल को, समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो इसमें देखिए y का दोनों क्या है, एक y प्लस में और एक है माइनस में। यदि यहाँ पे दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। आज जब जोड़ देंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये y वाला टर्म गायब हो जाएगा, एक चर राशि बचेगा। बस विलोपन विधि में दिमाग में इतना फिट कर लीजिए कि दोनों समीकरण से एक चर राशि को गायब करना है।
उसको कैंसिल करना है। तो जैसे हो, या तो दोनों के गुणांक को एगो को बराबर करेंगे, जोड़ के हो कि घटा के हो, एगो चर राशि को एक स्टेप में गायब कर देना। तो अब यहाँ पे दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, यदि घटाइएगा तो ये x वाला टर्म गायब होगा, यदि जोड़िएगा तो फिर y वाला टर्म गायब होगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं प्लस माइनस में जोड़ ही देते हैं। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो अब जोड़ दिए तो बताइए क्या होगा, x और x कितना हो जाएगा, प्लस x है तो मतलब x प्लस x 2x। अब देखिए प्लस में y और माइनस में y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना 14 प्लस 4 18। तो बताइए x बराबर कितना होगा, 18/2 कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 9। x बराबर कितना 9। अब इस x के वैल्यू को कोई भी एक समीकरण में रख दीजिए, वहां से y का आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में इसका वैल्यू x का मान रखने पर। बताइए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14। अब बताइए x का वैल्यू कितना, तो 9 प्लस वाई बराबर हो गया 14। बताइए y बराबर कितना, प्लस में 9 उधर है जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना आया 5। इस प्रकार से x बराबर 9 और y बराबर कितना आया 5 आया। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि को क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के हम देखते हैं। चलिए तो एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन तो आप लोग किए, लेकिन उसमें एक कंसेप्ट आपको बोले कि उसके गुणांक को बराबर करना होता है, उसके बाद उसके एक चर राशि के टर्म को गायब करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे चर राशि को गायब करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसके बाद आप लोग को खुद से ही सबको क्वेश्चन करना है। तो दिया हुआ है समीकरण योग वह कितना है, तो x प्लस वाई इक्वल 5 और एक दिया हुआ है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, और एक समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 4, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इसमें देखिए तो कोई एक चर राशि के गुणांक, अब देखिए दोनों में चर राशि का गुणांक जो है वो बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप स्वतंत्र है कि किसको बराबर करना है, x वाले चर को बराबर करना है या y के गुणांक को बराबर करना है, जिसको बराबर करना है। तो आप लोग को जो करना है कीजिए, इसमें कोई भी एक चर राशि को करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए y प्लस में है और यहाँ देखिए कौन चीज में y माइनस में है, तो हम कोशिश है कि इसको करें बराबर, जिससे कि क्या होगा, तो ये प्लस और ये माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, नहीं तो करने के लिए तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3 है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर देते हैं। और इसको कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। अभी तो वहां 1 से करना पड़ा, कभी कभी दोनों समीकरण में गुना करना पड़ जाता है अलग अलग संख्या से। तो चलिए इसको देखिए, तो अब कितना होगा, 3 से सब स्टेप को गुना करना, ये नहीं केवल इसको गुना करते हैं, LHS RHS दोनों को। 3x प्लस कितना हो जाएगा 3y इक्वल 5 3 जा 15, उसको बताइए, तो वो तो वही रह जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 3y इक्वल कितना 4। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। अब देखिए प्लस में माइनस में जो बताया इससे पहले क्या करने पर, जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो जब ये जोड़ेंगे तो प्लस में 3 माइनस में 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 2 5x बराबर 15 4 19, x बराबर कितना 19 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलिए एक बार क्या करेंगे, इसको यहीं बना लीजिए, इसको फिर से एक बार x के गुणांक को बराबर करके देखते हैं। तो यहां रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर। बताए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर है 5, x का मान कितना निकाले 19 बट्टे 5 प्लस वाई बराबर 5। तो बताइए y बराबर कितना होगा 5 माइनस 19 बट्टे 5, बताइए कितना होगा, तो y बराबर हो गया कितना, नीचे ने कुछ तो 1 है, एलसीएम कितना आएगा 5, बताइए कितना 5 25 माइनस हो गया 19, बताइए तो y बराबर कितना 9 6 15 कितना हो जाएगा 6 बट्टे 5। तो इस प्रकार से आया कौन चीज, y का मान। तो x का मान 19 बट्टे 5, y का मान 6 बट्टे 5। अभी यहाँ पे किसको बराबर किए थे, y के गुणांक को। किसको किए थे बराबर, y के गुणांक को। अब ध्यान से देखिए, एक बार हम x के गुणांक को भी बराबर करके देखते हैं। देखिए सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
सेकेंड तरीका क्या, तरीका तो वही है, बस कोफिशिएंट को चेंज करना है। ये 1 है और ये जो है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। इसमें हमको बराबर करना है x के गुणांक को। तो बताइए x का गुणांक कितना है, 2 है, इसको कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इसको 2 से गुणा करेंगे, बताइए कितना होगा, और इसको कितना से, 1 से। तो बताइए कितना होगा, हो जाएगा 2x प्लस कितना 2y इक्वल 5 दूना 10 है, वो तो वही रह जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 4। बताइए कितना, अब साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में है तो माइनस, यहाँ क्या करना पड़ेगा प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बताइए 2x और 3y, अभी माइनस का कोई महत्व नहीं है, ये प्लस हो गया, 3 2 5y बराबर बताइए 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6। तो बताइए y बराबर कितना, y बराबर 6/5, y बराबर कितना 6/5। देखिए y बराबर कितना आया है 6/5। अब इसको रख दीजिए किसी एक समीकरण में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कौन चीज, y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 कोई जरूरी नहीं है कि 1 में रखेंगे, 2 में भी आप रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 1 में रख के थे, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने, बताए समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पे है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। तो बताइए कितना होगा, 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह बताइए 6/5 बराबर कितना 4। अब बताओ कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ देखते हैं कितना है, 2x माइनस में हो जाएगा 6 कितना 18/5 अब बराबर कितना 4। अब बताइए कितना होगा, 2x बराबर 4 प्लस 18/5, चलिए कुछ तो कितना 1 है, लॉस लीजिए 5 हो जाएगा, कितना 5 चौके 20 प्लस 18, बताइए कितना 38/5। ये किसके बराबर आया 2x। तो बताइए x बराबर कितना, तो 38/5 या गुना, ये 2 गुना में उधर जाएगा, भाग में 2 से ये गया कितना, तो x बराबर कितना आया 19/5। देखिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आंसर जैसे आप इसमें निकाले x के y के गुणांक को बराबर करके, उसी प्रकार से x के गुणांक को बराबर करके। तो चलिए आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। देखिए आपको और 3 विधि आप लोग पढ़े, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तीनों में आपको कौन बढ़िया लगा, सबसे अच्छा लगता है और कौन बढ़िया से समझ में आया, किस विधि से आप सवाल बनाना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में, तो वो सब क्वेश्चन को लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए। अब अगला देखेंगे कि वज्र गुणन विधि से पहले एक फॉर्मूला को देख लेंगे और उसके बाद उसका हम टेक्निक से देखेंगे कि एक सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगला वीडियो उसको देखते हैं, चलिए।